नमस्कार, मैं मुख्तार शिवम गौतम और उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के खिलाफ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू कर रखी है वो अनवरत चल रही है और इसी के तहत आज बड़ी खबर आई कि 39 करोड़ रुपए की संपत्ति मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोगों की जब्त कर ली गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके अलावा 33 जो असले थे इन लोगों ने ले रखे थे उनको भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जब्त कर लिया। ये बड़ी कार्रवाई इसलिए है कि जब से विकास दुबे का कांड हुआ, बिक्रू कांड हुआ, उसके बाद जो एक ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश चल रहा था उस पर विराम लगा हुआ था। कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो विराम लगा हुआ था उसको दोबारा से अब उत्तर प्रदेश सरकार ने हटा दिया है। और यही वजह है कि पहले भी हमने बताया था कि किस तरीके से एक बड़े मछली व्यापारी रविंद्र कुशवाहा के ऊपर कार्रवाई हुई थी। रविंद्र निषाद नाम के जो व्यक्ति था और ये खास व्यक्ति था मुख्तार अंसारी का। तो निश्चित तौर पर जो अपराधी हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है और इसका बड़ा जो असर भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो अपराधी हैं, तमाम जो माफिया हैं, अब पुलिस ने उनकी लिस्ट बना ली है और उनके गैंग से जुड़े हुए तमाम जो उनके गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसमें अगर बात की जाए तो जिनको चिन्हित किया गया है उनमें भू माफिया हैं, गौ तस्कर हैं, शराब माफिया हैं, अपराध माफिया हैं। और अगर नाम की बात की जाए तो इसमें मुख्तार अंसारी से लेकर त्रिभुवन सिंह, गोगा राय, अमित राय, करमबीर सिंह उर्फ सोनू, महेंद्र जायसवाल और गोल्डन उर्फ इम्तियाज, पारस सिंह कुशवाहा, सुभाष यादव, विनय पांडे और अफरोज खान उर्फ चुन्नू के नाम आप ले सकते हैं। अतीक अहमद पहले से ही जेल में है, उसके गिरोह के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। तो ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिक्रू कांड हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर जो छींचाकशी की गई थी विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उसमें सबसे आगे था विकास यादव, विकास दुबे का संरक्षक, समाजवादी पार्टी का सरगना अखिलेश यादव और उसकी पार्टी के तमाम लोग। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी यही सब किया गया था और प्रमोद कृष्णन जैसे लोग और जितिन प्रसाद जैसे लोग भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा रहे थे। और प्रमोद कृष्णन और जितिन प्रसाद तो इसको ब्राह्मणों के खिलाफ किया गया उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा कार्रवाई बता रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप कितनी गाड़ियां पलटोगे, हम आपकी सरकार पलट देंगे। तो यानी कि इसमें ब्राह्मण राजनीति को खींचने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इसी को लेकर मायावती ने भी एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की या कुछ लोगों की गलती है तो उसको लेकर पूरे समाज के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर जितेंद्र प्रसाद ने जल्दी से ट्वीट किया है क्योंकि वो एक ब्राह्मण का संगठन चलाते हैं। और उन्होंने कहा कि आप देखिए, ब्राह्मण की राजनीति करने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा इस बात को लेकर है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर सवाल उठाए जाए और इनकाउंटर को ही फर्जी बताया जाए। इसको लेकर जो बातें हो रही हैं वो लोग भूल जाते हैं कि बिक्रू कांड में जो 8 पुलिस वाले मारे गए थे वो ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। और उनकी मौत को अगर आप ब्राह्मण नहीं मानते हैं और अगर विकास दुबे जैसे दुर्दांत राक्षस अपराधी को ब्राह्मण मानते हैं तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ न कुछ घिनौनी साजिश है जिसका पर्दाफाश अब धीरे धीरे हो रहा है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले में इसलिए कूदा था कि अखिलेश यादव से बहुत ज़्यादा नज़दीकी रही थी विकास दुबे हो या गुड्डन त्रिवेदी की, जिसकी वजह से उसने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर अगर वास्तव में ये पार्टियां प्रदेश के हितों में साथ होती तो शायद ये उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात को लेकर प्रशंसा कर रही होती। लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि चाहे बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस पार्टी जब पहले सरकार में हुआ करती थी 30 साल पहले, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसे जो अपराधी हुआ करते थे उनको संरक्षण दिया जाता था। बाद में ये काम करने का मौका मिला समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा ने भी कई गैंगस्टर्स को संरक्षण दिया था। हालांकि उसको लेकर ये कहा जाता था कि वो उसकी जो स्थिति है वो सपा से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो मुलायम सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो पूरे प्रदेश के अंदर एक हल्ला बोल चलाया गया था और ढूंढ कर जो गुंडे, अपराधी, मवाली थे उनको समाजवादी पार्टी में जगह दी गई थी और उनके द्वारा जगह जगह गुंडागर्दी को पनपाया गया था। पुलिस से भी ये लोग नहीं डरते थे। उसके बाद निर्भय गुर्जर जैसे डकैतों को मुलायम सिंह ने संरक्षण दिया और जब निर्भय गुर्जर ने खुलेआम ये कह दिया कि हमारे संबंध हैं सपा से तो उसका एनकाउंटर करा दिया गया। बाद में फूलन देवी को भी टिकट दिया गया। तो ये सारे कारनामे करने के बाद अखिलेश यादव, जिस तरीके से गायत्री प्रजापति जैसे लोग हों या शिवपाल यादव के बारे में कहा जाता था कि उनके साथ जो लोग होते हैं
वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और इस कड़ी में रामगोपाल यादव के संरक्षण में जिस तरीके से ब्रह्मवृक्ष यादव पूरी की पूरी सत्ता को पलटने की बात करता था, वो देश में एक अलग तरीके का माओवाद चलाने की बात कर रहा था, तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो सरकार कर रही है वो वास्तव में उससे प्रदेश के लोग खुश हैं। और जिस तरीके से पूर्वांचल में जो हमने आपको नाम बताए, ये जो माफिया हैं, इनके वजह से लोग डरते हैं और पहले ज़्यादा डरते थे, लेकिन पिछले 3 साल में लोगों का डर कम हुआ वो डर। और अब इस डर को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए इन सभी माफियाओं के ऊपर, जिनमें मुख्तार अंसारी, त्रिभुवन सिंह, गोगा राय, अमित राय, करमबीर सिंह उर्फ सोनू, इसके अलावा महेंद्र जायसवाल, गोल्डन उर्फ इम्तियाज़, पारस सिंह कुशवाहा, सुभाष यादव, विनय पांडे, अफरोज खान चुन्नू प्रमुख हैं। इनके खिलाफ अब प्रदेश की जो तमाम जिलों के एसएसपी हैं, उन सबको निर्देश दिया जा चुका है कि कहीं भी अगर ये अपराधी कुछ भी गलत करते हुए मिलते हैं तो इनकी धरपकड़ की जाए, और अगर ये पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो जवाबी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। और जिस तरीके से अब तक मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए लोगों की 40 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, उनके तमाम मसले और गैरकानूनी धंधे बंद कराए जा चुके हैं, उसके बाद ये आप समझ सकते हैं कि अब चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, उसको किसी भी पार्टी का संरक्षण मिला हुआ हो, वो प्रदेश में बचेगा नहीं। इसको लेकर डीजीपी भी कह चुके हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से विकास दुबे के पूरे गैंग के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है। गुड्डन त्रिवेदी को मुंबई से जब मुंबई के एटीएस ने पकड़ा था तो उसको उत्तर प्रदेश लाया गया। उसके अलावा शशिकांत को पकड़ा गया। उसके अलावा रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं कि आज भी उसके जो असले थे, असले पकड़े गए और किस तरीके से उन असलों को छुपाया गया था, ये जानकारी भी आज प्रशांत कुमार ने दी, जो कि एडीजी है और जो पूरे के पूरे इस अभियान को लीड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई के बाद में योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक प्रदेश के अंदर कोई भी माफिया बाहर घूम रहा है, कोई भी अपराधी बाहर घूम रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को चैन से नहीं बैठना है। और पुलिस का काम है अपराधियों के अंदर भय पैदा करना, उनको न्यायालय के प्रति दबाव में लेना और जनता के प्रति अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करना। उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से आज क्रियान्वित करती हुई नजर आ रही है। पहले जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है, वो केवल और केवल अपराधियों से डरती है, चूँकि सपा के ज़माने में ये देखने को मिलता था कि ज़्यादातर बड़े मंत्रियों के अपराधियों से बड़े संबंध होते थे। और अखिलेश यादव के ज़माने में जिस तरीके से घोटाले हुए, उन सभी की वजह यही थी कि पुलिस से उनकी मिलीभगत चल रही थी। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सरकार पर अखिलेश यादव ने एक फिर निशाना साधने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की है कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार ने नैतिकता का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। अब अगर देखें तो अखिलेश यादव के मुँह से नैतिकता की बातें ज़्यादा शोभा नहीं देती है। ये वही अखिलेश यादव है जब इसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी तो मुख्यमंत्री का जो बंगला था उसको खाली करने की जब बात आई थी तो अखिलेश यादव ने अपने जो गुर्गे थे, अपने जो चमचे थे, उनसे टाइलें तक उखड़वा दी थी, स्विमिंग पूल की गमले तक जो विदेशों से आए थे उन्हें चुरवा लिया था। और तो और टोंटी चुराई गई थी वहाँ से, और कमोड भी चुराया गया था जिस पर बैठकर व्यक्ति जो मल त्याग करता है। ऐसी चीज़ों को भी चुराने वाला व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये कह रहा है कि आपने नैतिकता का पूरी तरीके से त्याग कर दिया है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो अखिलेश यादव के ज़माने में खनन घोटाले हुए, तमाम सड़क घोटाले हुए और भी तमाम घोटाले हुए, और गायत्री प्रजापति तो खुलकर इनमें स्पष्ट तौर पर उसका नाम आया था, जिसके संरक्षक के तौर पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का भी नाम आया था। तो तमाम ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने वाला, भ्रष्टाचार की 5 साल तक खुलेआम मंडी लगाने वाला व्यक्ति आज अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो ये निश्चित तौर पर एक हास्यास्पद बात है। जब कांग्रेस पार्टी जिसने पूरे देश में जातिवाद की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, वो आज प्रदेश के अंदर बिकरू कांड के बाद, विकास दुबे के मारे जाने के बाद ब्राह्मणों की राजनीति करने के नाम पर प्रदेश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है, जिससे पता चलता है कि आज जो दावा किया जा रहा था कि प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाकर ही वो दम
दम लेंगे वो उनका दावा फेल हो गया है। प्रियंका वाड्रा इतनी कोशिशों के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक नेता के तौर पर स्थापित नहीं हो पाई हैं। आज भी अगर उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर दो लोगों की ही बात सुनी जाती है, उन्हीं का नाम आगे मीडिया वाले भी रखते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती, और इसी वजह से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। कांग्रेसियों को ये लगता है कि ये जो कानपुर का कांड हुआ जिसमें 8 पुलिस वालों की जान चली गई और उसके बाद जो विकास दुबे गैंग के 6 लोगों को अब तक मौत के घाट उतारा जा चुका है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 10 से ज़्यादा लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। उसके बाद कांग्रेस को ये लगता है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति को बढ़ावा देगी और योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणवाद के खिलाफ भड़का कर ये कहेगी कि वो ठाकुरवाद चला रहे हैं या फिर ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला को पहले मारा गया था, जैसा कि प्रमोद कृष्णन ने कहा कि अमर दुबे की पत्नी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ तो उसको विधवा बना दिया गया। प्रभात मिश्रा को मार दिया गया, वो 12वीं का छात्र था। लेकिन प्रमोद कृष्णन ये भूल जाते हैं कि अमर दुबे ने जबरदस्ती शादी की थी। जिस महिला को उसने पत्नी बनाया था उसको जबरदस्ती घर से उठवा के लाया गया था, उसके घर वाले, और ना ही वो लड़की शादी के लिए राजी थी। तो इस तरीके की घिनौनी राजनीति करके कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? क्या वो प्रियंका वाड्रा को इस घिनौनी राजनीति के दम पर उत्तर प्रदेश में स्थापित कर पाएंगे? ये तो बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उससे पहले इस तरीके की राजनीति करने वाले 2 लोग उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे मायावती हो जो कि अपनी दलित राजनीति के लिए जानी जाती है, चाहे मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव हो जो कि यादव राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। और जिस तरीके से वो आजम खान का चेले के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो उससे ये भी समझा जा सकता है कि यादव और मुस्लिम राजनीति की कोशिशों के बावजूद अखिलेश यादव की करारी हार हुई थी उत्तर प्रदेश के चुनावों में। तो आने वाले चुनावों में इनकी कोई बहुत ज़्यादा स्थिति बेहतर नहीं होने वाली है। यही वजह है कि ये तीनों की तीनों पार्टियां आज खिसियानी बिल्ली की तरह बेकार की बातें करके प्रदेश सरकार पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एक क्लीन उत्तर प्रदेश का अभियान छेड़े हुए है। जय हिंद, जय भारत।